बागियों की बंदूक बापू के चरणों में। नमस्कार, मैं सदफ खान। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के गांधी भवन में। गांधी भवन का इतिहास अपने आप में ही कई कहानियां बयां करता है। 1972 में गांधी विचारक विनोबा भावे के समक्ष तहसीलदार सिंह डाकू ने अपना दस्यु समर्पण किया था। ऐसी ही कई कहानियां हैं जिसके बारे में हम जानेंगे गांधी भवन के संचालक संजय जी और दमयंती जी से। आइए। हम लोग यहाँ गांधी स्मारक नीति छतरपुर में है। गांधी स्मारक नीति एक राष्ट्रीय संस्था है, गांधी विचार की संस्था है। खास करके 1948 में 30 जनवरी जब महात्मा गांधी जी की शहादत के बाद देश भर के गांधीजन महात्मा गांधी जी के कार्य को आगे ले जाने के लिए संस्था की स्थापना की। 1948 के 12 फरवरी एक बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू जी तथा अब्दुल कलाम आज़ाद जी, देश भर के जो गांधीवादी थे सब लोग उसमें शामिल हुए। और काका कालेलकर जी, किशोरलाल मसवरवाला जी, जे.सी. कुमारप्पा जी, विनोबा जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने विचार मंथन किया कि महात्मा गांधी जी के देहांत के बाद उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए हमें एक व्यवस्था चाहिए, क्योंकि सरकार वो काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। सरकार की व्यवस्था अलग है, उनकी कार्यशैली अलग है और महात्मा गांधी जनता से जुड़े हुए थे, इसलिए जनता ये कार्य को आगे ले जाने के लिए एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई। पर ये इनकी स्थापना जो है, स्थापना में लगभग सभी सरकार के लोग थे। 24 से अधिक मंत्री थे जो भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे। राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, उप प्रधानमंत्री जी तत्कालीन वो भी थे। मतलब काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल थे, देश के बड़े उद्योगपति लोग शामिल थे। और इसके बाद ये संस्था जब स्थापना हुई तो देश भर से बाबू राजेंद्र प्रसाद जी एक अपील की दान देने के लिए भारत की जनता से, और भारत की जो जनता है उसमें दिल खोल के उन्होंने दान दी और उस दान से इस संस्था की स्थापना हुई। 2 तरह के कार्यक्रम शुरू से मुख्य रहा। एक, महात्मा गांधी जी की जो लेखन है उसको संभालना, महात्मा गांधी जी की जो स्मृति है, जो यादें हैं, उसको ठीक से संभाल के रखना, उसको संरक्षण करना, सुरक्षित रखना। इसीलिए देश भर में कई गांधी संग्रहालय की स्थापना भी गांधी स्मारक निधि ने की। द्वितीय जो काम था, एक मुख्य काम था, महात्मा गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम देश भर में शुरुआत किए थे, उन रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे ले जाना, उसमें नए प्रयोग करना, नवाचार लाना तथा देश की गरीबी दूर करने के लिए और स्वराज हासिल करने के लिए। स्वराज मतलब आर्थिक स्वराज, स्वराज मतलब यहाँ जो लोगों की अधिकार है वो, और एक तरह की आध्यात्मिक जो चेतना है उसको उठाने के लिए एक मुख्य जो कार्यक्रम है वो भी गांधी स्मारक निधि ने लिए। इसके लिए गांधी स्मारक निधि ने देश भर में अलग अलग जगह में संस्थाओं की स्थापना हुई। लोगों ने स्वेच्छा से बहुत जमीन दान की, मकान दान की, भवन दान की। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गांधी भवन खोले गए, गांधी घर ग्रामीण स्तर पे खोला गया, जहाँ पे पंचायत स्तर पे लोग आते थे, वहाँ छोटी लाइब्रेरी होती थी, बैठकें होती थी, गांव की समस्या की चर्चा होती थी, उसकी समाधान होती थी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में आज हम लोग जहाँ खड़े हैं ये तत्कालीन विंध्य प्रदेश था। इस विंध्य प्रदेश में छतरपुर जो रियासत है, इस रियासत के दीवान के ये कोठी है, उसकी बांग्ला है और ये बगीचा है। ये बगीचा दिलखुशा बाग के नाम से पहले जाना जाता था। लखनऊ के जो बगीचा है उसी के तर्ज पे यहाँ के जो दीवान रहते थे वो पहले गुलाब और फूलों के बगीचा यहाँ पे उन्होंने डेवलप किए थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद यहाँ के स्थानिक लोग, वियोगी हरि जी, पंडित
तिवारी जी और राम सहाय तिवारी जी और स्थानिक जो लोग थे उस समय पंडित राम सहाय तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे विंध्य प्रदेश के, तो उन्होंने ये संस्था गांधी स्मारक निधि को दान दिया। राष्ट्रीय जो केंद्रीय स्तर पे गांधी स्मारक निधि राजघाट, वही भूमि भवन सब कुछ दान दिया। और 1948 के बाद गांधी स्मारक निधि अस्तित्व में आया। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के जो काम है वो यहाँ से संचालन होता था। और तब से 1948-49 के आसपास इस स्थान पे कार्यकर्ता पहुंचे और 50 के बाद से लगातार यहाँ गतिविधि प्रारंभ हुआ। तब से अब तक ये संस्था काम कर रही है। मुख्यतः दो तरह की काम है। महात्मा गांधी जी को विचार प्रसार है, इसलिए हम लोग उनकी जो तत्व प्रचार है, गांधी जी के जो वैचारिक पक्ष है उसको समाज के सामने रखना, समाज की जो समस्याएं हैं उसको गति देने के लिए, उसको आंदोलित करने के लिए एक काम है। और दूसरा महात्मा गांधी जी की जो रचनात्मक काम है, कृषि से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, गोपालन से जुड़ी हुई, चिकित्सा संबंधी, प्राकृतिक चिकित्सा से जो जुड़ी हुई चीज़ है, शिक्षा की जो प्रयोग है, ये काम लगातार निरंतर इसमें जारी है। इसमें जो दो ऐतिहासिक काम हुआ है मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि में, एक है भूदान आंदोलन। 1955 में जब विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, उस समय मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तब एक मध्य प्रदेश था, दोनों जगह का काम संभाला। और भूदान में जो जमीन दान मिली वो सबको एकत्रित किया और वितरित किया। उसमें लगभग 250 कार्यकर्ता शामिल थे। इसके बाद 1972, 70, 71, 72 में जब चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में डाकुओं की जो समस्या हुई, हिंसा की जो समस्या हो रही थी, लूटपाट की जो समस्या हो रही थी, तो उस समय बागियों के जो आत्मसमर्पण है वो मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि तब भी सक्रिय थे। और हम लोग यहाँ की जो लाइब्रेरी हॉल है, इस लाइब्रेरी हॉल में डाकू तहसीलदार सिंह भी आए, उनसे बातचीत हुई। जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पहुँचे और इस पुस्तकालय में बैठ के बातचीत हुई। और फिर इन लोगों ने, डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और पूरे क्षेत्र में एक तरह से शांति की स्थापना हुई। स्मारक निधि के जिस कक्ष में खड़े हैं, ये बड़ा ही ऐतिहासिक कक्ष है। इसमें 1972 में बागियों का आत्मसमर्पण का कार्य हुआ था। किस तरीके से गांधी जी के मार्ग में यहाँ पर अहिंसा का बहाल हुआ, ये इसीलिए बहुत ही ऐतिहासिक कक्ष है। और बाद में ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसमें गांधी जी का साहित्य पुस्तकालय है। इसमें बहुत ही 3000 के आसपास में पुस्तकें हैं। इसमें गांधी साहित्य, विनोबा साहित्य, गांधी वाङ्मय और हमारे महापुरुषों के जीवन की ही साहित्य के पुस्तकालय है। इस तरीके से पुस्तकालय है। और यहाँ पर जो इसीलिए मैंने इस कक्ष को बड़ा ही ऐतिहासिक कक्ष कहा है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, 1972 में इसी ऐतिहासिक कक्ष में बागियों ने जेपी के बीच में वार्ता के बाद आत्मसमर्पण का काम हुआ था। अहिंसा से हृदय परिवर्तन की एक अद्भुत घटना यहाँ पर स्थापित हुई है। ये ग्लासको कंपनी ने बनाया था। इसका ये 2 एंटिक पीस है। ये मतलब भारत में अपने छतरपुर में गांधी स्मारक निधि में एक लगा हुआ है और एक जर्मनी में गया है। इसका ब्लूप्रिंट टाइप करो तो अभी भी आता है, इसमें दिखाई देता है। इसमें ये छतरी का सेट था और ये 2 शेर जो हैं इसके सेट में ही आए हुए थे। तो इस तरीके से ये बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर।